मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे साथ आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा कौन सा चैप्टर है, कौन सा पेज नंबर है, यह सब सारी बातें जानने के लिए आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जहाँ पे आपको दिखेगा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, यह रहा आज का टॉपिक और यह है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स एंड दैट इज़ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या है और अब तक हम लोगों ने क्या कुछ सीखा है। थोड़ा सा उसको रिकॉलिंग करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे। जस्ट उसके बाद हम लोग अपने करंट टॉपिक पे आ जाएंगे। देखते हैं कि हमारा जो हमें क्या मेमोराइज़ करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेट अस रिकॉल, मतलब जो आपने अभी तक स्टडी किया है, सीखा है, थोड़ा उसको रिवाइज करना है, जो कि इस चैप्टर में एप्लीकेबल रहेगा। जो पॉइंट आप पढ़ने वाले हो वो आपको हेल्प करेगा टू स्टडी द टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, चलिए देखते हैं। In previous classes we have learned about the line segment, angle bisector, etc. We measure an angle in degrees. We measure an angle in degrees. Okay. If angle ABC measures 40 degree, we write it as measurement of angle ABC is equal to 40 degree. Okay. अब देखो what is the angle bisector? Okay, ये क्या होता है? देखिए, you see the figure of angle ABC. हमें एक फिगर गिवन है, we have given a figure. देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, not triangle, we have given a angle ABC. Okay, so you see the figure angle ABC alongside. Okay, and angle bisector divides an angle in two equal parts. In two equal parts is ray BM, the bisector of angle ABC. क्या ये जो BM रे है, ray BM divides the measurement of angle ABC in two equal parts. Okay, आपको समझ में आ गया होगा what is angle bisector. Angle bisector is a ray which divides the given angle in two equal parts. अब आप बोल सकते हो कि अगर आप इसको मेजरमेंट करोगे तो we get measurement of angle MBC. Measurement of angle MBC. MBC is equivalent to the measurement of angle ABM. Clear? Measurement of angle MBC is equal to measurement of angle ABM. Clear? So ray BM is the angle bisector of angle ABC. Okay, समझ में आ गया आपको एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर is the ray which divides the given angle into equal parts is known as the angle bisector. अब बारी आ गई है कि what is perpendicular bisector of a line segment. ये किसका था? angle bisector of a given angle. This one is the perpendicular bisector of a line segment. देखो एक line segment है PS. Okay, PS is the line segment and the end points of the line segment PS are P and S. Okay, so the line which divides the given line segment into equal parts and making angle of 90 degree. Okay, तो जैसे देखिए ये जो आपका CD जो लाइन है वो क्या कर रहा है? which the line segment CD divides the given line segment PS into equal parts. मतलब आप बोल सकते हो we can say that PM is equal to length of segment PM is equal to length of segment MS. मतलब PM is equal to MS and measurement of angle CMP is equal to measurement of angle CMS is equal to 90 degree. ओके, तो ऐसा लाइन जो गिवन लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और एंगल 90 डिग्री बना दे. ओके, दैट इज नोन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अ लाइन which divides the given line segment into equal parts and making an angle of 90 degree is known as the perpendicular bisector of a given line segment. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं.
हाँ, तो ये हमको अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, हमें इसको जस्ट फिलअप करना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी एस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर और ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नेम इट लाइन सी डी। देखो हमको क्लास 7th में यह सिखाया गया कि हाउ वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग आवर पेंसिल एंड डिवाइडर, और इसको भी आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहाँ 7th स्टैंडर्ड में आपको यूजिंग कंपास बॉक्स आपको ड्राइंग करने सिखाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ऐसा हम लोग रिवाइज किए, मेमोराइज कर लिए हैं। और अगर हमको इसको फिलअप करने के लिए बोल दिया जाए, देखो हाउ विल यू वेरीफाई दैट सी डी क्या है, सी डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप सेगमेंट सी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सको। व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फ्रॉम विच वी कैन से सी डी इज लाइन सेगमेंट सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपने बताया इफ पी एम इज इक्वल टू एम एस एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री या सी एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो रहा है और पी एम इज इक्वल टू एम एस हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट सी डी या लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर वही लिखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा एंड लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस एम। यस, अगर आपने ऐसा अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया है तो आपको ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो आउटपुट है आपको उसमें मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अपने टॉपिक पे, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन ट्रायंगल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रॉपर्टीज नहीं, एक ही प्रॉपर्टी रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल में वी कैन ड्रॉ 3 एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, मतलब कोई बोल दिया कि भाई कोई ट्रायंगल है, जरा बताओ हाउ मेनी एंगल बाइसेक्टर्स यू कैन ड्रॉ, तो आप बता दोगे 3 वी कैन ड्रॉ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो अब हमें कुछ प्रॉपर्टी क्या है उसको सीखना है। देखते हैं क्या लिखा है। कुछ एक्टिविटी है, देखो ड्रॉ एनी ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेना है। यूज ए कंपास टू ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ all threes ऑफ इट्स एंगल। ओके, तो कंपास से या आप हमको ऑलरेडी मैक्सिमम कंपास यूज़ करना है टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल 3 एंगल्स। ओके, एक्सटेंड द बाइसेक्टर्स इफ नेसेसरी सो दैट दे इंटरसेक्ट वन अनदर। इसको थोड़ा सा आगे ऐसा बढ़ाओ जब अगर ज़रूरी है तो, कि जिससे वो लोग इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। देखो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ, मतलब ये आपका पी एम, इसको पी आई बोल सकते हो। पी आई इज़ द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, सेकेंड क्यू आई इज़ द सेकेंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, एंड थर्ड वन इज़ द आर आई इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट आई। ओके, क्लियर? तो जब ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? You will be see that all angle bisectors are intersecting with each other at a single point। सभी एक दूसरे को एक ही पॉइंट से होके जाएंगे, ठीक है। हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट। अगर मोर देन 2 लाइन्स या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट से, अगर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इफ मोर देन 2 लाइन या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, देन that line segment या line are called concurrent, मतलब passing through the single point, एक concurrent है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? and this property is known as the concurrency। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अब देखो आपने ये सब कुछ किया तो पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट मिला। अब हमें एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ओके, आपको पता है कैसे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर? मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको कंपास से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे? समझिए कि लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट से हमें कंपास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो आप अपना पिन यहाँ पर रखोगे, एक आर्क बना दोगे। ये आपका समझिए कि ऐसा आर्क हो गया। अपना पिन यहाँ रखो, एक किसी भी रेडियस का, मतलब ऐसा इसके बाहर नहीं जाना चाहिए लाइन सेगमेंट के, तो बड़ा सा कर दिया, बाहर जाके कट गया हमको, ऐसा नहीं, उसके इस जो लाइन सेगमेंट के अंदर ही होना चाहिए। मतलब इंटरसेक्टिंग द आर्क शुड इंटरसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट एट 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना ही चाहिए। ऐसा नहीं बड़ा सा ले लिया और ये सब बाहर खींच रहा है, ऐसा नहीं। जो हमें लाइन सेगमेंट दिया है उसके अंदर ही
टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, किसको, आर्क को। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो फिर अपना पिन यहाँ रखिए, यहाँ रखे मोर देन हाफ ऐसा, ओके, मोर देन हाफ लीजिए। तो जब आप मोर देन हाफ लोगे, इसका मोर देन हाफ ऐसे, 1 मिनट प्लीज़, तो ठीक है, जाने दीजिए, यहाँ रखिए और ऐसा एक आर्क बनाइए, इसका मोर देन हाफ, फिर यहाँ से एक मोर देन हाफ। तो आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा ऐसा, ठीक है। जैसे आएगा मैं फिर से बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ रखिए और इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा दीजिए, ठीक है। मतलब टेक आर्क ऑफ एनी रेडियस एंड इंटरसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट एट 2 पॉइंट्स। तो अब यहाँ रख करके मोर देन हाफ, यहाँ रख के मोर देन हाफ, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसको ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ भी आपको करना है, ठीक है। तो आपने वैसा किया, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक देखो आई एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, आई एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको जब मेज़र कर लीजिए, इसको घुमा दीजिए, तो आपको क्या होगा, एक इन सर्कल, देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स आई ए, आई बी, आई सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट आई ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू, क्यू आर, पी आर। मेजर द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स, ओके, दैट इज़ आई ए, आई बी, आई सी। वो करने के बाद जब आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो देखो इसको आपने फर्स्ट परपेंडिकुलर, सेकंड परपेंडिकुलर, थर्ड परपेंडिकुलर, जब आप उसको मेज़र करो और उसको रख के ऐसे घुमा दो, ओके, जब उसको रख, और देखो क्या लिखा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर, हाँ, जो इसको आप मेजरमेंट कीजिए, उसको वैसे घुमाओगे, जब आप उसको रोटेट करोगे, आपका तो ये रेडियस हो गया, समझिए, दिस वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल। उसके बाद जब आप ऐसे घुमाओगे इसको ऐसे, तो आपको एक सर्कल, एक इन सर्कल मिलेगा, इन सर्कल, ओके। तो ये आई बी, आई सी और आई ए हुआ क्या, ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द इन सर्कल, ओके। और जो पॉइंट आई है वो इन सेंटर हो गया, इन सेंटर, एंड आई बी, आई सी एंड आई ए आर द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। तो व्हाट इज इन सर्कल, व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने आई पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अब है द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमको चाहिए। एक्टिविटी, यूज अ रूलर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा पहले आपको बताता हूँ आप अपने रूलर से कैसे, अपने डिवाइडर से कैसे आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा मैं इसको देख लेता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रूलर डिवाइडर से किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकोगे। ठीक है, चलो वो भी देख लो। हाँ, एक मिनट, देखो, यूज अ रूलर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक दूसरा, ये दो ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ये दो ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ओके। अब देखो, इन ईच ट्रायंगल्स नोट दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स आर कॉन्करेंट, ओके। अगर अभी जब आप ड्रॉ करोगे, when we draw the perpendicular bisectors of all sides of obtuse या acute triangles, we see that all these तीन तो ड्रॉ ही कर सकते हैं। these three perpendicular bisectors are intersecting at one and only one point, मतलब एक ही पॉइंट पर वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कॉन्करेंट रहेंगे। कहने का मतलब है, कंक्लूजन इज they are concurrent, मतलब passing through the one and only one point. Name their point of concurrence C. Measure the distance between C and the vertices of triangle. Note that CX, CY, CZ. Observe the location of the point of concurrence of the perpendicular bisectors. ये देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ कि आप किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट खींच दिया, ये आपको लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू,
हमें इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, मतलब इस पर एक मिड पॉइंट चाहिए, यही बात हुआ। तो आप अपना डिवाइडर लीजिए और मोर देन हाफ लीजिए, मोर देन हाफ का एक ऐसा आर्क, मोर देन हाफ का एक ऐसा आर्क बना दीजिए। ओके, मोर देन हाफ, हाँ मोर देन हाफ लेके, अरे यार ठीक है, ऐसा ले करके मोर देन हाफ यहाँ पे और मोर देन हाफ लेके ऐसा कट कीजिए। और सेम आर्क सेम रेडियस का वैसे ही आपको नीचे करना है और ऐसे नीचे आर्क बना देना है। कैसा? मोर देन हाफ, मतलब पुट द नीडल ऑफ योर कंपास पी एट पी एंड क्यू, टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू और दो ऐसा आर्क बना दीजिए। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ थोड़ा इधर भाग गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका निश्चित ही पॉइंट एम इसका मिड पॉइंट रहेगा 100%। आप वैसे करके देखिए, आपको मालूम रहेगा, आपको सिखाया गया होगा, आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है मैंने बता दिया। ओके, मैंने आपको रिवाइज करवाया, आपको मालूम है। तो पॉइंट एम क्या हो गया? पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। मतलब पॉइंट एम क्या हो गया? कॉमन पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है और लाइन सेगमेंट पी क्यू पर भी है। ओके, तो पॉइंट एम क्या होगा? पॉइंट एम लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। तो ये जो एंड पॉइंट्स है किसका? गिवन लाइन सेगमेंट का। अगर आप वहाँ से मेजरमेंट करोगे किसका? पॉइंट एम का, तो सब इक्वी डिस्टेंस रहेगा। मतलब क्या? पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल रहेगा। इसका मतलब आप समझो, पॉइंट आपने आर यहाँ पर ले लिया, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। मतलब ईच एंड, आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट क्यू एस ले लो, इसको आप ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो आपको क्या दिखेगा कि पी एस इज इक्वल टू एस क्यू। तो ईच एंड एवरी पॉइंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो एंड पॉइंट रहेगा वहाँ से जो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है उसका डिस्टेंस गिवन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया एम क्या है, एम कॉमन पॉइंट है, तो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस रहेगा। आर कहाँ पे है? आर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो आर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, मतलब पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ये तो मैंने ऐसे बता दिया। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो भी बता दिया। तो आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करोगे जैसे मैंने बताया। तो अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपको क्या मिलेगा कि ऑल दीज थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ये जो पॉइंट सी है जहाँ से ऑल दीज थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर पासिंग, जिसको आप कॉन्करेंट पॉइंट बोलोगे, कॉन्करेंट पॉइंट है। तो सी को अगर आप मेजरमेंट करोगे कहाँ से? वर्टाइसिस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो आपको क्या दिखेगा? सब इक्वल रहेंगे, ये सब आपस में आपको इक्वल लगेगा। मतलब एक्स सी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू, अरे एक्स वाई क्यों, एक्स सी इज इक्वल टू वाई सी इज इक्वल टू क्या? जेड सी। तो इसको आप क्या अज्यूम करोगे? रेडियस। इसको रेडियस जैसा ट्रीट करो और उसको ले करके सी पर रखिए और रेडियस के उसको मतलब सी एक्स सी वाई सी जेड का माप, मतलब उसका मेजरमेंट ले लीजिए और जस्ट घुमा दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा कि अपने वर्टाइसिस से जाता हुआ एक सर्कल, मतलब द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड आपको मिल जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। और सी को क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। क्लियर? व्हाट इज सर्कम सेंटर? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, कोई ट्रायंगल है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, वो सी हो गया। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी था मैंने आपको दोनों बताने की कोशिश किया। यहाँ भी देखिए ऐसा कर सकते हैं। देखो आपने, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। आपको सभी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये आपने ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो ट्रायंगल के बाहर रहेगा। एक्सटीरियर पॉइंट, आपका सेंटर क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट वो ट्रायंगल के बाहर है। लेकिन यहाँ क्या, ये सी कहाँ पे?
ट्रायंगल के अंदर है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इस सी इसके अंदर ही है, किसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन जब आप ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज सर्कम सेंटर, जिसको आपने डिफाइन कर लिया है, वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर ही रहेगा। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड ट्रायंगल के बाहर ही रहने वाला है। तो आप जब आप इसको मेजरमेंट करोगे कहाँ से, एक्स सी से एक्स वाई से, और इससे ज्वाइंट आप मेजरमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सब आपस में इक्वल रहेंगे, ये सब आपस में इक्वल रहेंगे। तो आप इसको ऐसा इसको आप जब पॉइंट रख करके एज ए रेडियस जब आप घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा विच इज़ पासिंग थ्रू द ऑल वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो सी क्या होगा, सी इज़ द सर्कम सेंटर, और इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग मोर, देखो द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज द इंड सेंटर, जो मैंने आपको बता दिया है, एंड इज शोन बाय द लेटर आई। चलिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर एंड इज शोन बाय द सी, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए